कि संसार में बड़ा कौन है। वैसे महाराज आजकल बड़ा बनने की होड़ लगी हुई है और बहुत सारे बड़े हैं, आलू बड़े, दही बड़े, मक्खन बड़े, लेकिन वो बड़े भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ वो बड़े कोई ऐसे ही थोड़ी बड़े बन गए महाराज। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी जी में फरमाया है, मैं बड़ मैं बड़ा मोसू बड़ा न कोय, और मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे ऊंचा होए, होड़ मेरी गुण कर है, देखो अंध ज्ञान काल के डर नहीं डर है। संसार में महाराज होड़ लगी, लेकिन महाराज वो बड़ा भी कोई इतनी आसानी से बड़ा नहीं हुआ। हाँ वो क्या है, आपके दही बड़े, मूंग के बड़े होते हैं ना, तो मूंग के बड़े की भी अपनी एक दर्द कहानी है महाराज। वो मूंग के बड़े कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहाए। क्या थे पहले, मूंग, पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहाए, कर सिल बट्टे से जंग रात भर गंग नहाए। बेचारों को रात भर भीगना पड़ता है महाराज, सिलबट्टे से युद्ध करना पड़ता है। कर सिलबट्टे से जंग रात भर गंग नहाए, फिर तपत तेल में कूद मार बरछिन की खाए। गरम गरम तेल में उनको डाला जाता है, फिर तपत तेल में कूद मार बरछिन की खाए, भैया सही अनेकों मार, जब हम बड़े कहाए, जब हम बड़े कहाए। बड़े की भी महाराज अपनी कहानी। लेकिन अस्तु, संसार में बड़ा कौन, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष जी के सिर पर क्यों पड़ी। और महाराज शेष जी कहे कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े। शेष जी कहाँ है, भगवान शंकर के गले में। शेष जी कहे कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े। और भगवान शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो महाराज कैलाश के ऊपर क्यों खड़े। और कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो फिर रावण के हाथों में क्यों पड़ा। रावण ने उठा लिया था महाराज कैलाश, रावण के हाथों में क्यों पड़ा। और रावण अगर कहे कि मैं बड़ा, तो महाराज बाली की खाक में क्यों पड़ा। बाली इतना बलशाली था, 6 महीने तक रावण को खाक में दबा करके रखा था, सारा बल सारा अभिमान चूर चूर हो गया। रावण कहे मैं बड़ा, तो बाली की खाक में क्यों पड़ा। और महाराज बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम जी के बाण से क्यों मरा। और राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो महाराज भगत के पीछे क्यों पड़े। और भक्त अगर कहे कि मैं बड़ा, तो हरिनाम के पीछे क्यों पड़ा। इसलिए अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। संसार में महाराज सबसे बड़ा कुछ है तो केवल प्रभु का नाम है, हरि का नाम है, राम का नाम है। इसलिए तो स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में शब्द शब्द में या कही राम चरण भज राम, वाणी जी का एक एक शब्द नाम साधना का उपदेश प्रदान कर रहा है। नाम से क्या संभव नहीं है महाराज। सारे तीर्थों का तीर्थाटन कर लो, दुनिया में सारे स्थानों पर घूम के आ जाओ, सारी नदियां में नहा लो, समुद्र में नहा लो, और वो जो सारा पुण्य आप एकत्रित करते हो, संत कहते हैं कि 2 बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बेर 4 बेर काशी जाय, गंग हूँ नहायते, 5 बेर नेमिषार 6 बार गया जाए, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ हूँ करायते। इतने तीर्थों का तीर्थाटन कर लो, इतने तीर्थों पर दर्शन कर लो, लेकिन अंत में संत वाणी कहती है कि जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। फल होय एक राम नाम गायते, तेते फल होय एक राम नाम गायते, तेते फल होय एक राम नाम गायते। बोले नाम महाराज की जय। जेते फल होए इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होए एक राम नाम गायत। एक नाम का प्रभाव है महाराज कि तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो जाए।
इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, जब आज तो हमारा साधन संसाधन हो गए, नहीं तो पहले कहाँ संभव था बद्री विशाल जाना, केदार जाना। लोग जाते थे तो कह के जाते थे घर पे, आ गए तो ठीक, नहीं तो मान लेना कि वहीं सीताराम हो गई। बहुत कठिन यात्राएं थी। और इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, जब तीर्थ यात्रा इतनी सहज नहीं थी, पुराने लोग कहते थे कि महाराज 2 दाना गेहूं का ने 2 दाना ज्वार का, आपने तो अटई मथुरा ने अटई द्वारका। ये कहावतें थी पहले। कारण क्योंकि वो नाम स्मरण करते थे, वो नाम से प्रेम करते थे, उनके जीवन में भजन का क्रम था, इसलिए तीर्थों का तीर्थत्व उन्हें प्राप्त हो जाता था।